हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक फ्लोर बेस्ड पज़ल करेंगे और जिनका भी एग्ज़ाम है 7 अगस्त को, उनको ऑल द बेस्ट। और ये पज़ल देख लो आप एक बार, हो सकता है हेल्प हो जाए आपकी। और ये जिनका भी आरआरबी क्लर्क है उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी ये पज़ल। सो आप लोग पहले पॉज करके सॉल्व करो। अगर कहीं फंसते हो आप तो ही वीडियो को कंटिन्यू करना, अदरवाइज यू डोंट नीड टू कंटिन्यू द वीडियो, ओके। और कहीं आप फंसते भी हो तो आप लोग स्किप करके वो पार्ट देख लेना। सेकंड चीज़, अगर आप लोग सही टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो ये पज़ल को तो ही कंटिन्यू करना, ठीक है। तो पॉज करके पहले सॉल्व कर लो और उसके बाद 1 मिनट बाद देखना वीडियो, बिकॉज तब तक मैं कंडीशंस नोट कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पज़ल। सो पज़ल है कि 13 पर्सनस MNOP ये नाम दिए गए हैं, लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ 13 स्टोरी बिल्डिंग। सो 13 जन जो है वो 13 मंजिला इमारत में रह रहे हैं, मतलब 13 स्टोरी बिल्डिंग। उसके बाद ये पॉइंट नोट करने वाला है कि दे मैंशनड ओवर हियर कि द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज़ नंबर्ड एज 1 एंड टॉप मोस्ट इज़ नंबर एज 13। तो ये कई बार ये लोग उल्टा भी कर देते, तो ये थोड़ा सा फास्ट में पढ़ लिया करो आप लोग। तो पज़ल स्टार्ट करते हैं। पज़ल कहना यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये बोल रहे हैं कि एक्स लिव्स ऑन प्राइम नंबर्ड फ्लोर बट नॉट एडजेसेंट टू पीस फ्लोर। 3 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ N एंड V हु लिव्स ऑन प्राइम नंबर्ड फ्लोर। और इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, पहले इतने कंडीशंस नोट कर देते हैं। एक्स लिव्स ऑन प्राइम नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन एडजेसेंट टू। तो यहाँ पे राइट साइड में मैं कंडीशन नोट कर देता हूँ। एक्स जो है प्राइम पे रह रहा है और एक्स जो है एडजेसेंट, नॉट एडजेसेंट टू, मतलब नॉट नेबर ऑफ पी है। उसके बाद बोला गया था कि 3 पर्सनस लिव बिटवीन N एंड V, और V भी जो प्राइम पे है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया था कि एंड वी हु लिव्स ऑन, हु वी के बाद हुआ, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट वी हु लिव्स ऑन प्राइम नंबर्ड फ्लोर। उसके बाद बोला गया है कि आर लिव्स ऑन 10th फ्लोर। तो आर को इन्होंने पर्टिकुलरली फिक्स कर दिया कि आर 10th पे। तो सबसे पहले टेबल या फिर जो बनेगा फ्लोर वो बना लेते हैं। देखो, तो 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ लेके चलेंगे ज़रूरत पड़ी तो, बिकॉज सिंगल वेरिएबल है तो उतना आंकड़ेगा नहीं 2 पॉसिबिलिटी में बनाने को। अगर 2 वेरिएबल होते तो हम लोग एक ही में बनाने की कोशिश करते, ठीक है। सो इससे टाइम बच जाएगा। अगर 2 पॉसिबिलिटी बन रही होगी तो साइड बाय साइड सॉल्व कर देंगे दोनों पजल को, ठीक है। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी। उसके बाद बोला गया था कि आर लिव्स ऑन 10th फ्लोर। यहाँ पे देखो, तो आर को पहले 10th फ्लोर पे फिक्स कर देते हैं यहाँ पे आर को। उसके बाद बोल रहे हैं कि द फ्लोर नंबर ऑफ यू इज़ ट्वाइस ऑफ फ्लोर नंबर ऑफ ओ। और उसके बाद देखो एम लिव्स ऑन 7th फ्लोर। तो पहले एम को 7th पे फिक्स कर देते, फिर ओ और यू वाली कंडीशन लिखेंगे। तो एम को यहाँ, और इन्होंने बोला था कि ओ यू जो है वो 2 इंटू ओ। तो इसको मैंने इस हिसाब से लिखा कि ओ का जितना भी फ्लोर होगा उसका डबल, उसके डबल फ्लोर पे यू रह रहा होगा, ठीक है। उसके बाद है कि नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव वाई, वाइज फ्लोर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो ओज फ्लोर। देखो, वाई के फ्लोर के अबव जितने हैं ओ के फ्लोर के नीचे उतने हैं। तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ कंडीशंस। आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर कि कैसे आप कंडीशन नोट कर रहे हो। उसके बाद कहा गया कि एन डजेंट लिव ऑन बॉटम मोस्ट फ्लोर, यू एंड पी लिव बिलो एम्स फ्लोर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि एन जो है फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता, और एम के बिलो जो है यू और पी का फ्लोर है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद कंडीशन बोली गई कि यू लिव्स जस्ट अबव वाइज फ्लोर। तो यू, क्यू जो है जस्ट अबव वाइज फ्लोर, मतलब क्यू का फ्लोर जो भी रहेगा उसके जस्ट अबव जो है वाई का फ्लोर है। इधर अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो, मैं जनरली कंडीशन ऐसे लिखता हूँ अबव वाली। अगर बोला गया है कि क्यू के अबव जस्ट है तो मैं ऐसे लिखता हूँ लेफ्ट में। अगर यही, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि वाई जस्ट बिलो क्यू, तो मैं ऐसे लिखता हूँ लेफ्ट राइट, बट मैं समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ अभी आप लोगों को। तो उसके बाद यहाँ पे हो गया वाई तक। उसके बाद यहाँ है कि टी लिव्स जस्ट अबव एज फ्लोर बट नॉट ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर। सो टी इज़ नॉट लिविंग ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर, मतलब वो इवन पे रह रहा है और उसके जस्ट नीचे जो है एस है। तो आप देखो, टी के जस्ट नीचे एस है और ये इवन पे है, तो ये ऑब्वियसली कि ये ऑड पे है, ठीक है। इवन के ऊपर नीचे ऑड रहेगा। तो कंडीशन स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास कोई कंडीशन
रिजिड कंडीशन नहीं है जिसको पर्टिकुलरली फिक्स करके हम लोग सॉल्व करें, कुछ भी सब कुछ अनसर्टेन है। बट यहाँ पे एक कंडीशन फिक्स कर दिया था इन लोगों ने कि वो कि वी प्राइम नंबर पे और v से 3 छोड़ के n है, ऊपर नीचे वो नहीं पता। बट देखो हम v को अगर फिक्स कर पाएंगे तो उसके बाद हम लोग 5 फ्लोर सीधा सीधा ऑक्यूपाई कर देंगे, 13 में से 5 ऐसे ही चले जाएंगे। कैसे? क्योंकि n और v के 2 फ्लोर और उनके बीच में 3 फ्लोर भले ही वैकेंट रहेंगे बट 5 की जगह जो है वो कंज्यूम कर लेगा। तो v प्राइम पे फिक्स कर देते, देखते पहले ऊपर से देखते हैं कि प्राइम कौन से। सबसे पहले 13 है तो 13 प्राइम है, बट वी विल नॉट पुट v ओवर ईयर। पहले देखते हैं कि n के लिए कोई जगह है क्या v को फिक्स करने के बाद। अगर मैं 13 पे देखो यहाँ पे अगर मैं v को रखूँगा तो 3 छोड़ के n के लिए मुझे जगह चाहिए, ठीक है। v यहाँ पे रखूँगा तो 1 2 3 n आ पाएगा बिल्कुल। और अभी एक एक कंडीशन नीचे आते हैं और प्राइम वाले पे देखते हैं। 12 प्राइम नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। 11 प्राइम है तो 11 3 छोड़ के n के लिए कोई जगह होनी चाहिए। 11 अगर v को यहाँ रखूँगा, देखो 11 पे मान अज्यूम कर लो आप मन में कि v को इधर रखा, 3 छोड़ के अब देखो n के लिए जगह कोई एक है, ऊपर तो है नहीं तो नीचे ही देखना पड़ेगा। 1 2 3 m यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे भी v नहीं हो सकता। तो अभी तक के लिए सिर्फ 13 ही सेटिस्फाई कर रहा है v और n वाली कंडीशन। उसके बाद और नीचे आते तो 9 प्राइम नहीं है, 8 नहीं है, 7 प्राइम था बट ऑक्यूपाइड है। अगर 5th प्राइम है, अभी 5th पे रख के देखते हैं, नीचे भी जो रख सकते हैं ऊपर भी देखते हैं। ऊपर में देखते हैं अगर v को इधर रखूँगा तो 1 2 3 छोड़ के n आ सकता है 9th फ्लोर पे। नीचे देखते 1 2 3 n यहाँ पे हो रहा है, बट उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था यहाँ पे देखो कि n जो है फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रह रहा है, बॉटम मोस्ट फ्लोर पे। तो v अगर 5th पे रखोगे तो ऊपर में ही रखना पड़ेगा n को। उसके बाद देखते 3 भी प्राइम है, 3 प्राइम है तो 3 छोड़ के v के लिए नीचे जगह नहीं है। ऊपर देखते 1 2 3 नहीं हो पाएगा क्योंकि m बैठा है। तो v यहाँ पे भी हो सकता है बिकॉज 2 इज़ ऑल्सो प्राइम। तो v को इधर रखेंगे तो नीचे जगह नहीं, ऊपर 1 2 3 हो पा रहा है यहाँ पे भी। तो 3 कंडीशन हो पा रही है, तीनों को भी लिख देते हैं साइड बाय साइड। एक ही वेरिएबल है, उतना कुछ प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा। तो सबसे पहले v को फिक्स कर देते हैं, फिर बाकी कंडीशन पे जंप करेंगे। तो v यहाँ पे हो रहा था हमारा 13 पे और 3 छोड़ के 1 2 3 यहाँ पे n आ रहा था। उसके बाद 5th पे v को रखा था हमने एक बार, तो नीचे n फर्स्ट पे हो रहा था तो नीचे नहीं रखेंगे, ऊपर रखेंगे 1 2 3 यहाँ पे n यहाँ पे हो जाएगा। तो दोनों वाले देखो, दोनों में n 9th पे ही आ गया। और यहाँ पे सेकंड पे आ रहा था, v इधर रखेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे n। अब एक कंडीशन मुझे बताओ आप लोग, यहाँ पे 2 कंडीशन को मर्ज करो। देखो ये कंडीशन को मर्ज करो आप लोग। इधर बोला गया था कि m के नीचे u है और u जो है इंटू 2 है उस फ्लोर का। तो ऑब्वियसली o के नीचे और u के नीचे ही o रहेगा बिकॉज यूज फ्लोर इज़ 2 टाइम्स द फ्लोर नंबर ऑफ o। तो m के नीचे u और u के नीचे हो जाएगा o। अब देखो इस हिसाब से हम लोग o की लिमिट फिक्स कर सकते कि o किधर तक जाएगा ऊपर। तो अगर मैं मान लूँ पहले, अभी मान लो कि यू को जस्ट नीचे रखते हैं। हाँ, और एक चीज़ कि यहाँ पे यू को इवन नंबर फ्लोर पे रखना पड़ेगा बिकॉज यू को 2 से डिवाइड करने पे ओ का फ्लोर आना चाहिए। अगर यू को ऑड पे रख दोगे तो अगर समझो 5 पे रखा आपने तो 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 हो जाएगा और ऐसा कोई फ्लोर नहीं है। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट हम लोगों को यू को एम के नीचे इवन नंबर पे ही रखना है। अगर मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ इवन पे यू को तो 3 पे आ जाएगा ओ, ठीक है, 3 पे ओ आ जाएगा। उसके नीचे अगर रखेंगे यू को इधर तो उसका हाफ करेंगे तो ओ यहाँ पे आ जाएगा, और अगर 2 पे रखेंगे तो उसका हाफ रखेंगे तो ओ इधर आ जाएगा। तो हमारे लिए 3 जगह बैठ रही है ओ की अभी फ़िलहाल के लिए 1 2 या 3। तो ये हो गई एक कंडीशन। अभी इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ पॉसिबिलिटीज़ को। कैसे? हमको ये बोला था कि ओ के नीचे जितने भी लोग रहेंगे वाई के ऊपर उतने रहेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि ओ के नीचे कितने भी हो सकते, बट एक कंडीशन तो पता है ना, वाई के जस्ट अबव क्यू है तो मिनिमम वाई के ऊपर एक तो होना ही चाहिए, मतलब मिनिमम क्यू के ओ के नीचे एक तो होना ही चाहिए। और अगर ओ को इधर रखेंगे तो कोई भी नहीं होगा नीचे, तो इस वाली कंडीशन को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। अभी देखो ओ के लिए सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, ओ या तो सेकंड फ्लोर पे रहेगा या तो ओ थर्ड फ्लोर पे रहेगा। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन में देखो ओ को सेकंड पे लेके किया हम लोगों ने, तो ओ के नीचे जस्ट एक ही बंदा है, तो ऊपर वाले फ्लोर में भी वाई के ऊपर जस्ट एक ही बंदा चाहिए, तो वाई को हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा 12th वाले फ्लोर पे। बट ये भी बोला गया था कि वाई के जस्ट अबो क्यू है तो ओ यहाँ पे भी नहीं हो सकता, ठीक है।
तो हम लोगों को ओ को थर्ड वाले पे फिक्स करना है, बिकॉज यही लास्ट कंडीशन बच रही थी ओ के लिए। अब ओ के नीचे दो बंदे हैं तो यहाँ पे भी वाई के ऊपर दो बंदे चाहिए, एक दो, वाई 11th पे हो जाएगा और वाई के जस्ट अबव क्यू बोला था तो क्यू इधर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ओ को मैंने इधर रख दिया तो इंटू 2 6 पे हम लोग यू को रख देंगे। ये कंडीशन बन रही है तो इसी को चेक करते हैं, पहले बाकी वाले को फिक्स नहीं करेंगे। ये कंडीशन बन रही है जल्दी जल्दी, तो बाकी कंडीशन इधर पुट करके कोशिश करते कि बन रही है क्या। अब देखो हमको एक कंडीशन बोला गया था कि टी जो है जस्ट ऊपर है एस के और टी जो है E1 पे है। ठीक है, तो देखो E1 पे कौन सी जगह दिख रही है। E1 पे यहाँ पे सब ऑक्यूपाई है, यहाँ पे E1 आ रहा है 8, बट उसके नीचे जस्ट S के लिए जगह नहीं है, 6 ऑक्यूपाई है। 4 E1 T के लिए जगह है पर T के जस्ट नीचे S नहीं हो पाएगा, O है, तो एक ही E1 बचती है सेकंड वाले पे, तो इधर T को रख देंगे और यहाँ पे S को रख देंगे। अब बाकी कंडीशंस में क्या बोला गया था, देखो हमको ये बोला गया था कि X जो है प्राइम नंबर वाले फ्लोर पे है, X प्राइम नंबर वाले फ्लोर पे, और हमारे पास फ्लोर कितने वैकेंट है, 8th फ्लोर, 4th फ्लोर और 5th फ्लोर। 8 और 4 तो जो है प्राइम नहीं है, तो X को इधर ही रखना पड़ेगा, तो X इधर हो जाएगा। और एक कंडीशन थी यहाँ पे देखो M जस्ट नीचे है P के, बट और एक कंडीशन यहाँ पे ये भी दी गई थी इन लोगों ने कि X जो है नॉट एडजेसेंट टू P, तो M के नीचे P के लिए एक ही जगह बची है, P को इधर रखेंगे तो एडजेसेंट हो जाएगा, तो ये कंडीशन ऐसी गलत होगी। अभी सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में ओ के लिए और से दो जगह है, यहाँ पे और यहाँ पे, बट इसको नहीं करेंगे, अभी इसको करेंगे। क्यों? क्योंकि एक जगह ओ के लिए ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, एक ओ को इधर ही रखना पड़ेगा, तो इसको चेक करके देखते, हो सकता है इधर बन जाए। तो ओ के लिए दो ही कंडीशन थी, या तो सेकंड या तो थर्ड, बट सेकंड पे तो वी आया है इधर, तो ओ को इधर रख देंगे। ओ को इधर रख देंगे तो लगे हाथ हम लोग यू को रख देते हैं। यू इंटू 3 × 2 करेंगे तो 6 पे यू आना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, देखो ये कंडीशन यहाँ पे एलिमिनेट होगी। तो अभी आखिरी कंडीशन ये बचती है बीच वाली, तो इसी में पज़ल जो है हमारी सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो दो कंडीशन है इधर, या तो ओ इधर होगा सेकंड वाले पे, या तो ओ इधर होगा हमारे कहाँ पे, थर्ड वाले पे। अगर मान लो मैं ओ को सेकंड वाले फ्लोर पे रखता हूँ, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, दो ही कंडीशन है, चेक कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। अगर ओ को मैं सेकंड पे रखूँ तो इंटू 2 यू इधर होना चाहिए, मतलब ये भी सेकंड वाला भी फ्लोर ऑक्यूपाई हो जाएगा। यहाँ पे मैं पेन की कैप रख के दिखाता हूँ, सेकंड वाला फ्लोर ऑक्यूपाई हो जाएगा ओ से, और फोर्थ वाला फ्लोर ऑक्यूपाई हो जाएगा यू से। अब देखो इधर ओ के जस्ट नीचे एक बंदा है, ठीक है, ओ के जस्ट नीचे एक बंदा है, तो वाई के ऊपर भी उतने ही पर्सन होने चाहिए, एक ही, तो वाई को 12th पे रख देंगे और वाई के जस्ट अबव हो जाएगा हमारा क्यू, तो ये वाले दो भी फ्लोर ऑक्यूपाई हो जाएंगे। अब देखो एक कंडीशन थी टी के जस्ट नीचे एस और टी E1 पे, अभी ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं दिख रही है इधर कि टी को फिक्स कर पाएंगे। E1 वाले पे ये तो ऑक्यूपाई होगा 12th, 10th तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, 8th वाले पे रख सकते हो आप टी को, पर उसके नीचे एस के लिए जगह नहीं है। 6th वाले पे रख सकते हो टी को, पर उसके लिए एस के लिए जगह नहीं है क्योंकि वी है। 4th वाला ऑक्यूपाई हो चुका है, यहाँ पे यू, और सेकंड वाला भी ऑक्यूपाई हो चुका है, यहाँ पे ओ। तो एक ही कंडीशन बचती है आखिरी वाली हमारी, और वो है थर्ड वाले पे ओ को रखेंगे। थर्ड वाले को ओ को रख देंगे इधर, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 पे यू को रख देंगे। और इसके बाद एक कंडीशन वो वाली है वाई वाली की, वाई ओ के नीचे दो पर्सन है, 1 2, तो वाई के भी ऊपर दो ही पर्सन होने चाहिए, 1 2, यहाँ पे वाई रख देंगे। वाई के जस्ट अबो क्यू था, क्यू को इधर रख देंगे। अब देखो टी और एस वाली कंडीशन में देखो दो डब्बे ऊपर नीचे खाली, देखो अब E1 और ऑड को भूल जाओ, दो डब्बे आजू बाजू इधर ही दिख रहे और ये इधर ही दिख रहे नीचे, और यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। टी को इधर रख देंगे, E1 पे हो जाएगा और एस ऑड पे हो जाएगा जस्ट नीचे, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। उसके बाद ये भी बोला गया था कि एम के जस्ट नीचे जो है पी है, जस्ट नीचे नहीं, एम के बिलो पी है, तो एम के बिलो तो एक ही फ्लोर वैकेंट दिख रहा है 4th वाला, तो पी इधर ही हो जाएगा ऑब्वियसली। अब देखो दो फ्लोर बचे हैं, 1 2, और हमारे पास कौन से दो वेरिएबल बचे होंगे, तो सबसे पहले एक्स को देखते हैं। एक्स प्राइम पे बोला था, तो 8 और 13 बचा है, 8 और 13 में से 8 तो प्राइम नहीं है, तो एक ही फ्लोर बचती है एक्स के लिए सबसे ऊपर, तो एक्स इधर हो जाएगा। उसके बाद देखो आप लोग सभी कंडीशन हो गई, जो भी बचा उसको इधर रख दो, पज़ल सॉल्व हो जाएगी। तो इस हिसाब से एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हो आप लोग पज़ल। तो अगर वीडियो वर्थ इट लगा तो लाइक कर दो वीडियो को, और अगर जिनका भी 7th अगस्त को पेपर है, स्क्रीनशॉट लेके यू कैन शेयर विद देम दिस वीडियो, दिस पज़ल, स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दो व्हाट्सएप वगैरह पे। और मैं सोच रहा हूँ कि बाकी सारे टॉपिक्स भी अपलोड करूँ, पज़ल्स के और अरिथमेटिक के भी। तो 12th को मेरा पेपर है RRB क्लर्क का, तो उसके पहले हो सकता है तो मैं सारे टॉपिक एक एक करके कर दूंगा अपलोड, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो,
जिनका भी पेपर है 7 अगस्त को, ऑल द बेस्ट उनको। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।